महीने से हम ये बखेड़ा देख रहे हैं दिल्ली में, अनैतिक मुख्यमंत्री, कुर्सी से चिपके रहने वाला मुख्यमंत्री, सत्ता का लालची मुख्यमंत्री, सब हो गया। पीआईएल दाखिल हो गई, चार्जशीटेड हो गए, इस्तीफा नहीं दिया। ये अचानक सरप्राइज पैकेट लेकर क्यों चले आए अरविंद केजरीवाल? देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है या उनके तमाम दूसरे अपोनेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये अरविंद केजरीवाल अब जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। तो इसका बहुत सीधा सा जवाब यह है कि कहीं ना कहीं वो एक नैतिक संदेश, नैतिक राजनीतिक संदेश जो है वो दिल्ली के वोटरों को देना चाहते हैं कि देखिए हम कुर्सी से चिपके हुए नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप हैं इन आरोपों में ज्यादा दम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिनको बहुत सारे लोग इस वक्त मास्टर स्ट्रोक कह रहे होंगे, मुझे लगता है कि ये एक मामूली सा कदम है और इस कदम से उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला ऐसा नहीं। और इसके बड़े स्पष्ट कारण है। पहला स्पष्ट कारण यह है कि क्योंकि अगर आपने जब ये कहा था कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो जेल से सरकार चलाएंगे ये बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतरा। तब तो आपने इस्तीफा नहीं दिया जब वाकई में आपको इस्तीफा देना चाहिए, जिस तरीके जयललिता ने दिया, लालू प्रसाद यादव ने दिया, हेमंत सोरेन ने दिया, बहुत सारे और लोगों ने दिया। अब आप इस्तीफा दे रहे हैं, जी शिबू सोरेन ने भी दिया, अब आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में बनता है। दूसरी बात, अब आप क्या कह रहे हैं कि मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं लेकिन मेरी सरकार चलती रहेगी और मेरी जगह कोई और होगा। क्या दिल्ली के अंदर कोई ये मानने के लिए तैयार होगा कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार तो अरविंद केजरीवाल नहीं चलाएंगे? तो ये भी एक तरीके से कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ इलेक्शन हो। महाराष्ट्र के साथ अगर आप इलेक्शन करना चाहते हैं तो आप कैबिनेट की बैठक बुलाते, वहां पे डिसोल्यूशन का, असेंबली के डिसोल्यूशन का रिकमेंडेशन भेजते और उसके बाद गेंद केंद्र सरकार के पाले में होती, इलेक्शन कमीशन की होती, और अगर वो चुनाव महाराष्ट्र के साथ नहीं कराते तो आप उनको कटघरे में खड़ा कर सकते थे। तो आशु, यही सवाल है क्या कि अरविंद केजरीवाल भले ही बॉल डाल रहे हैं चुनाव आयोग के पाले में, यानी कि सीधे सीधे केंद्र के पाले में। संजय सिंह भी ये 4 दिन पहले कह रहे थे कि 4 महीने बाद हारे बीजेपी या 4 महीने पहले हारे ये तय कर ले, लेकिन असल में तस्वीर ये है क्या कि केजरीवाल भी नहीं चाहते कि जल्द चुनाव हो जाए? देखिए, ये आपकी बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं। वो भी नहीं चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। कारण ये स्पष्ट है कि केजरीवाल अभी जेल से निकले हैं, तो जेल से निकले हैं और कैंपेन करने के लिए उनको भी वक्त चाहिए। फौरन चुनाव के लिए उस तरीके से तैयार नहीं हो सकती जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। तो एक तो ये भी कारण है, उनको भी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, उन आरोपों की पड़ताल और उस पर जनता का असर, ये भी अभी देखना बहुत जरूरी है। और ये जितना मैं आम आदमी पार्टी को जानता हूं, उसके हिसाब से जरूर इस बात को लेकर वहां पे काफी उठापटक हो रही होगी, काफी सर्वे वर्वे करने की कोशिश की जा रही होगी, लोगों का मूड भांपने की कोशिश की जा रही होगी कि आखिर क्या है, तो उसमें वक्त लगेगा। तीसरी चीज जो मुझे समझ में आती इस पूरे मसले के अंदर, वो ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये समझना होगा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत गहरी एंटी इनकम्बेंसी होती है। अब आप बिजली और पानी के सवाल को लेकर आप 2024 के चुनाव में नहीं जा सकते, वो तो गिवन थिंग हो गई। अब आपको नई बातें करनी पड़ेंगी, नया एजेंडा देना पड़ेगा, नए नारे, नए वायदे करने पड़ेंगे। उसकी कमी फिलहाल अभी हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन आशु, ये तो चलिए तैयारियां उस वक्त की है, एंटी इनकम्बेंसी तो अगर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होता तब भी एंटी इनकम्बेंसी तो फेस करनी पड़ती, नए नारे गढ़ने पड़ते, नई योजनाओं के साथ जाना पड़ता, नया पैकेट देना पड़ता। लेकिन इसके बीच ये भ्रष्टाचार का जो एपिसोड जुड़ा, ये भी लगा क्या कि चस्पा होता दिख रहा है। पहली पार्टी बनी आम आदमी पार्टी जो आरोपी बनाई गई शराब घोटाले में, मुख्यमंत्री खुद चार्जशीटेड हैं ईडी की चार्जशीट में, किंगपिन बताती दिखी ईडी, और मेरिट पर कोई बात अदालत ने भी नहीं की। तो ये चस्पा होते हुए भी दिखे क्या आरोप? मुझे लगता है कि इन आरोपों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असर है। लेकिन ये आप देखिए, जो जेल की यात्रा होती है उसका एक विजुअल सिंबल होता है। अदालतों के जो फैसले होते हैं वो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं। इसलिए एक्साइज घोटाले से ज्यादा मुझे लगता है कि ये जो शीश महल, जो उनके रेजिडेंस का जो सवाल था, उसका बहुत गहरा असर लोगों के दिमाग में पड़ेगा, क्योंकि उसका विजुअल इंपैक्ट है, उसकी तस्वीर है लोगों के सामने। और वो लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो मुख्यमंत्री, जो पार्टी ये कहती थी कि 2 कमरे के फ्लैट पे रहना चाहिए, बड़े बड़े फ्लैटों में क्यों रहना चाहिए, वो अगर 45 करोड़ के रेजिडेंस में रहती है, जिसके बारे में जो कहानियां हैं वो आने वाले दिनों में लोग उस कहानियों के बारे में बताएंगे,
कि पर्दे कितने लाख के मिले थे, कमोड कितने का था, कालीन कितना क्या था, सोफा कितना महंगा था। वो सारी चीजों का ज्यादा नुकसान हुआ। मेरा मानना है कि लिकर स्कैम का नुकसान कम है, ये जो शीश महल का जो नुकसान है वो ज्यादा है, और उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा कि आप जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आप खुद ऐसे घरों में क्यों रहने के लिए आप चले गए, या क्यों इतना आपने पैसा सरकार खर्च किया।